Welcome back in my channel. I am Himansi. Today we are going to study class 8 Geography chapter 1 Resources. तो इसमें चैप्टर 1 है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं हम रिसोर्सेज। इसमें है कि मोना एंड राजू, मोना और राजू दो बच्चे हैं, वर प्लेइंग, जो खेल रहे थे अपनी अम्मा के साथ, तो अपने हाउस में। तो लुक एट ऑल द दिस थिंग्स, उन्होंने देखा बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को, क्लॉथ्स, कपड़ों को, यूटेंसिल, जो बर्तन होते हैं उनको, फूड ग्रेन, जो अनाज होते हैं, कोम, कंघा, दिस बोतल ऑफ द हनी, जो बोतल है हनी की, शहद की, और बुक्स। ईच ऑफ द दिस, ये कह रहे कि जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे क्लॉथ्स है, यूटेंसिल है, फूड ग्रेन है, कोम है, ये सब ईच ऑफ द दिस हैज़ द यूज़, ये अपने आप में सभी का एक उपयोग है। सैड मोना ने बोला। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, अब ये इतने इम्पोर्टेंट्स क्यों होते हैं? तो अम्मा ने बोला, तो दीज आर रिसोर्सेज, क्यों ये रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं जिनसे कुछ चीज़ें हमें अपने यूज के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज क्या होता है? तो राजू ने अपनी अम्मा से पूछा, अपनी मम्मी से पूछा, एनीथिंग दैट कैन बी द यूज़, जो भी कुछ चीज़ें होती है जो सेटिस्फाई करते हैं नीड इज़ ए रिसोर्स, मतलब हर चीज़ जो भी हमारी हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, तो उन्हीं को हम रिसोर्सेज कहते हैं और हमारे नीड के लिए हमें ज़रूरत होती है। सपोज करो हमें प्यास लगी, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ी, तो वाटर क्या है? एक रिसोर्सेज है, और वाटर ने क्या किया कि जो हमारी नीड थी प्यास की उसको कंप्लीट किया, इसलिए वाटर एक रिसोर्सेज है। रिप्लाइड, अम्मा ने बोला, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, आप अपने चारों तरफ देखो और निरीक्षण करो, ऑब्जर्व करो। यू विल बी द एबल टू आइडेंटिफाई मैनी द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आप देख पाओगे, ये एबल होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप पहचानने के लिए कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे स्रोत हैं। फिर वाटर, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब भी आप थर्स्टी होते हैं, प्यासे होते हैं, तो जो पानी पीते हो आप, तो उसके बारे में सोचो। दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन द हाउस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, जब आप यूज़ करते हो अपने घरों में, आप उसके बारे में सोचो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट द होम फ्रॉम द स्कूल, जो भी रिक्शा आपके स्कूल स्कूल से आपको घर तक पहुंचाती हैं, तो उसके बारे में सोचो। टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, और जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हैं, ये सभी एक तरह से रिसोर्सेज होता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर योर फादर हैज़ द प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, और आपके जो पिताजी हैं वो तैयार करें एक टेस्टी, काफ़ी स्वादिष्ट स्नैक्स आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी हुई है, तो आपकी जो भूख की रिक्वायरमेंट है वो इस स्नैक से कंप्लीट होगी। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो रिसोर्सेज, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो भी एक तरह से रिसोर्सेज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि वो हमारी बीमारी से बचाते हैं, तो वो भी हमारी नीड को कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए वो भी एक तरह से रिसोर्सेज होते हैं। फिर इसमें है कि लिस्ट आउट द 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन द योर होम, आपको लिस्ट बनानी है कि जो भी 5 तरह की आप रिसोर्सेज को यूज़ करते हो अपने घरों में, तो और एंड द 5 यू यूज़, मतलब 5 चीज़ें जो आप घरों में यूज़ करते हो, 5 चीज़ें जो आप क्लासरूम में यूज़ करते हो, उसकी आपको लिस्ट को बनाना है। अब इसमें आगे देखते हैं कि वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, हैज़ द समथिंग इज़ द कॉमन, वैसे ही आपस में सब कुछ एक तरह से कॉमन चीज़ें हैं। दैट दे हैव ऑल द बीन यूज बाई, जो भी आप यूज़ करते हो, मतलब डेली यूज़ में यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी रोज़मर्रा की चीज़ें, पानी हम ड्रिंक के यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स हम खाते हैं, हमने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, टेक्स्ट बुक्स हम स्टडी करते हैं, तो सभी एक सामान्य चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। सो दे हैव द यूटिलिटी, क्योंकि उनकी एक उपयोगिता होती है, क्योंकि उनका एक उपयोग होता है। तो यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज़ द वर्ड द मेक एंड द ओसेट सब्सटेंसेस रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें होती है, जो भी जिन भी चीज़ों की एक तरह से यूजेबिलिटी है, उपयोगिता होती है, वो किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्सटेंसेस वस्तु की, वो अपने आप में ही एक रिसोर्सेज है, एक स्रोत है। फिर हमें कि हाउ डज़ द समथिंग बिकम ए रिसोर्सेज, अभी कहते हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़ें आपको एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकती है।
राजू नाउ द वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द थिंग्स बिकम द रिसोर्स, अम्मा कहती हैं कि बच्चों कोई भी चीज़ें तब एक रिसोर्सेज बनती हैं कि वैन दे हैव द वैल्यू, जब उसकी एक कीमत होती है। तो इट इज़ यूज एंड यूटिलिटी गिव ए वैल्यू, यदि कोई भी उपयोगिता या यूटिलिटी उसकी उपयोगिता ही हमें एक वैल्यू को प्रोवाइड करती है। ऑल द रिसोर्सेज हैव द सम वैल्यू, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो रिसोर्सेज होती है उसमें अपने आप में एक वैल्यूज होती है, एक उसमें उपयोगिता होती है। तो सैड अम्मा ने बोला। फिर आगे देखो यूज़ और यूटिलिटी, जब तक हमें किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, तब तक हम उसको खरीदेंगे नहीं, उसको वैल्यू नहीं जानेंगे। तो रिसोर्सेज भी अपने आप में एक तरह से वैल्यूज़ रखता है। अब पेटेंट क्या होता है, इट इज़ मीन ए एक्सक्लूसिव द राइट ओवर एन आइडिया एंड द इन्वेंट, जो भी हमने एक आइडिया, हमारा कोई विचार होता है, हमारी कोई खोज होती है, वो एक तरह से एक राइट मिल जाता है, हमें अधिकार मिल जाता है, वो एक पेटेंट होता है। जब भी हम वो पेटेंट अप्लाई करते हैं दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं करता, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से उस पर एक अधिकार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। वैल्यू मीन्स द वर्थ, वैल्यू मीन्स इसका मतलब उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत। तो बोलेंगे वर्थ, वर्थ का मतलब होता है एक कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत, उसको वैल्यूज़ बोलते हैं। सम द रिसोर्स हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनकी एक सामान्य बहुत ही कम वैल्यूज़ होती है, बहुत ही कम कीमत वो मिल जाते हैं। सम डू नॉट, कुछ काफ़ी कीमती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेटल मे हैव एंड द इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल्स होते हैं वो आपको एक इकोनॉमिक वैल्यू में प्रोवाइड होता है, जबकि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट। लेकिन जब भी आप एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में ज़मीन को देखेंगे तो वो आपको काफ़ी इकोनॉमी रेट पे उसको नहीं मिलेगी, या आपको कोई, आप तो डायमंड्स कह सकते हो, तो वो भी काफ़ी आपको वैल्यूबल होगा, काफ़ी कीमती होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, कुछ उसमें नहीं रखती, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी सेटिस्फाई करती है। तो ह्यूमैन, जो भी ह्यूमन मानवता की जो आवश्यकता होती है उन सबको ही संतुष्ट कर देते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम द इकोनॉमिकल वैल्यूबल विद द टाइम, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप में काफ़ी कीमती हो जाते समय के अनुसार। कैसे कि योर जो ग्रांड जो मदर्स है होम रेडीमी हैव द नो कमर्शियल द वैल्यू द टुडे, आपकी जो दादी माँ हैं जो वो आपको घरेलू नुस्खे बताती है कि चाहे को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कि तो ये वाली जो मतलब नुस्खे होते हैं, ये एक तरह से हमारे जो व्यावसायिक जो वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। बट इफ़ दे आर द पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फार्म टुमारो, यदि इसको पेटेंट कर दिया जाए, इस पर एक अधिकार ले लिया जाए, जैसे हमने इसमें दिया कि एक एक्सक्लूसिव एक राइट हो जाता है किसी भी आइडिया या फिर इन्वेंशन, किसी भी विचार पर या फिर आविष्कार पर, तो उससे क्या हो जाता है कि वो बंदे का खुद ही राइट हो जाता है, उसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो यदि हम उसका पेटेंट कर दिया जाए या फिर हमको मेडिकल फॉर्म में उसको कल हम बेच दें, तो दे कुड बी द बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल, वो काफ़ी एक तरह से आर्थिक रूप से हमारा वो वैल्यूबल हो जाएगा, या हमारा वो उसकी कीमत हो जाएगी। फिर हमारा इसमें आगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है कि इट इज़ ए एप्लीकेशंस ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी जो आज की जो नॉलेज है, जब हम उसको उपयोग करते हैं या स्किल को यूज़ करते हैं कोई भी नई चीज़ों को बनाने के लिए। सपोज करो हमने पहले क्या होता है कि हाथ की बनी मशीन होती थी कि इसको हाथ से ऐसे चलाते थे, फिर धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट आया, उसमें हमने पैर को इंक्लूड कर दिया ताकि हमारे जो हाथ वो फ्री हो सके और आसानी से हम कर सकें। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स वार हो रही, तो हमने जो अपनी जो आइडियाज़ है, अपने जो स्किल है, हमने उसको नए नए डेवलपमेंट किया, नई नई टेक्नोलॉजी में उसको हमने यूज़ किया ताकि चीज़ों को एक बेटर थिंग में बनाया जा सके। फिर इसमें क्या है कि इसमें एक्टिविटी है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है कि सर्कल करना है हमें कोई रिसोर्सेज का, जो अम्मा की जो लिस्ट थी जिसे वो हम क्लीनिंग कर रहे थे, किस किस की कमर्शियल वैल्यूज है, किसकी नहीं है, कॉटन क्लॉथ है, आयरन ऑयल्स है, या इंटेलिजेंस है, मेडिकल, तो इसको आप ये एक्टिविटीज़ में कर सकते हो। फिर हमारे इसमें कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर कैन बी द चेन सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। क्या होता है कि जो टाइम और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण काफ़ी फैक्टर होते हैं जो किसी भी वस्तु को रिसोर्सेज में कन्वर्ट या बदल सकते हैं। बोथ आर द रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, वो दोनों ही, चाहे टाइम हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो क्या होना चाहिए, व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार ही होने चाहिए। जब उसको नीड होगी तो अपना आप ही उस चीज़ में क्या करेगा, डेवलप करेगा, उसको रिसोर्सेज में यूज करेगा। कहते ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
एक ने ये एक डेफिनेशन दी है, पीपल देमसेल्फ आर आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जो लोग होते हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रिसोर्सेज होते हैं। इट इज़ द देयर द आइडिया एंड द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन एंड द डिस्कवरी। उनका जो आइडियाज़ होता है, विचार होता है, नॉलेज होती है, उनकी जानकारी होती है, इन्वेंशन आविष्कार होता है, या फिर डिस्कवरी कोई खोज होती है, तो वो लीड करते हैं कि ताकि कोई और भी नए नए रिसोर्सेज को बनाया जा सके। इच डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन लीड टू द मैनी अदर। और इसी तरह से क्या जो डिस्कवरी होती है और इन्वेंशन होता है उससे हम और भी नए नए आविष्कारों को क्रिएट कर सकते हैं और नए नए रिसोर्सेज को बना सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ द फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ द कुकिंग। अब जब डिस्कवरी जो खोज हुई हमारी आग की, तो उसने हमें क्या किया, एक तो उसको हम किस किस चीज़ में यूज़ करना चालू कर दिया, खाने को पकाने में यूज़ करना चालू कर दिया, जानवर वगैरह से उसको बचाने के लिए यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या किया, उसको बहुत सारी चीज़ों में उसको फायर को इंक्लूड करना चालू कर दिया। अदर द प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जैसे जैसे इससे आगे क्या हुआ है कि जो भी हमारे पहिए की खोज हुई है, उसका आविष्कार हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हमारी ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ताकि हम उससे नए नए मोड से ट्रांसपोर्ट को यूज किया सके और एक कम समय में काफ़ी दूरी को हम कवर कर सकें। तो इट इज़ द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या होती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम पानी से बिजली को बनाया, और इट हैज़ द टर्न द एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर द इनटू द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। हमने क्या किया कि जो भी पानी है वो हमारे एक तरह रिसोर्सेज है, हमने उसको जो वो तेज भाव में चलता है उससे हमने एक बिजली की अपने क्या है पानी से बिजली को बनाया, तो वो भी एक हमारी एनर्जी क्रिएट हुई, हमारा एक तरह से वो भी रिसोर्स में डेवलप हुआ। अब इसमें कहते हैं कि ये जो मम्मी कहती है कि ये मतलब ये कहती हैं कि ए वेरी वैल्यूएबल वंस, कि तुम एक में से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो गर्ल्स क्या कहती है, सो आई एम द रिसोर्स टूल, क्या मैं भी एक रिसोर्स टूल हूँ, तो वो भी कहती है हाँ तुम भी एक रिसोर्स टूल हो। सॉरी। अब टाइप ऑफ द रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली द क्लासीफाई इन टू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड द ह्यूमन। मतलब रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम उसको क्लासिकल रूप से 3 भाग में कन्वर्ट करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो हमें मिलते हैं, एक ह्यूमन मेड जो लोगों के द्वारा बनाते हैं, एक ह्यूमन जो अपने आप में ही एक तरह से वो रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल जो रिसोर्सेज क्या है, वो क्या है, रिसोर्सेज आर द ड्रॉन फ्रॉम द नेचर। जो भी रिसोर्सेज हम प्राकृतिक रूप से निकालते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं और उसको यूज़ करते हैं विदाउट द मच द मोडिफिकेशन आर द कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब बिना किसी मोडिफिकेशन के, बिना उसमें हस्तक्षेप किए हुए हम जब उसको इस तरह से यूज़ करते हैं, नेचुरल, जैसे हमारी हवा होती है, हमारी एयर होगी, हमारी वाटर होगी, तो ये क्या होगी कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होगा। द एयर एंड द ब्रीथ, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, द वाटर इज द और द रिवर द लेक, या जो पानी होता है हमारी नदी में होता है या हमारे झरनों में होता है। तो फिर इसमें आया है फिर द सोयल, जो मिट्टी होती है, मिनरल्स होते हैं, और आर द नेचुरल रिसोर्स, सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं। एंड द मैनी ऑफ द दिस रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड द कैन बी यूज द डायरेक्टली। और बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं हमें प्राकृतिक रूप से फ्री ही गिफ्टेड होते हैं, और जिससे हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। इन द सम द केसेस द टूल एंड द टेक्नोलॉजी में बी द नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज द बेस्ट पॉसिबल। कभी क्या होता है कि हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएँ। फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितना नेचुरल रिसोर्स, कितना व्हाट इज टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द 2 टाइप ऑफ द रिन्यूएबल और द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इसको 1 बाय देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अर्थात दोज व्हिच कैन बी द रिन्यूड एंड द रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, या रिप्लेनिश का मतलब दोबारा उस चीज़ की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, या हम उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं काफ़ी जल्दी। तो सम ऑफ द दिस आर अनलिमिटेड, इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह की रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं और काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। एंड आर द नॉन अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इसमें हमें क्या होता है कि ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, हमारी जो मानव की एक्टिविटीज क्रियाकलाप होता है उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। सच एज द सोलर, जैसे हमारे सोलर सौर ऊर्जा है, ये विंड एनर्जी है जिसको हम हवा की एनर्जी कहते हैं, तो वो इस तरह की एनर्जी काफ़ी अनलिमिटेड होती है। येट द केयरलेस यूज द सर्टेन द रिन्यूएबल रिसोर्स, यदि हम उसको लापरवाही से यूज करें कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स को, जैसे हमारे वाटर है, हमारा पानी है,
सोयल है या फॉरेस्ट है तो कैन बी अफेक्ट देयर द स्टोक्स, वो अफेक्ट कर सकता है जो भी हमारे स्टोक्स है या हमारे पास जो भी वाटर या सोयल या फॉरेस्ट है उस चीज़ को प्रभाव डाल सकता है। वाटर सीम टू द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें पता है कि जो पानी है वो हमें काफ़ी अनलिमिटेड फॉर्म में मिलता है जिसको हम रिन्यूएबल करते हैं, लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राई अप द नेचुरल वाटर सोर्सेज इट इज़ द मेजर द प्रॉब्लम इज द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज के जो संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट बन गया है हमारी परेशानी का वही होता है कि हमारे में की शॉर्टेज हो रही है इन चीज़ों की, वाटर की हो रही है, तो और इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे वाटर उसके रिसोर्स काफ़ी मात्रा में सूख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स उनको काफ़ी हमें सावधानीपूर्वक से यूज करना चाहिए। फिर हमारे इसमें है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और दोस्त विच हैव द लिमिटेड स्टॉक, जिनके काफ़ी हमारे पास कम स्टॉक्स होते हैं, कम मात्रा में हमें मिलते हैं, वो वन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इज द मे बी टेक इन द 1000 ऑफ द ईयर टू बी रिन्यूड एंड द रिप्लेनिश। उससे क्या होता है कि यदि जो स्टॉक है एग्जॉस्टेड मतलब यदि वो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम में तो काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं उसको दोबारा उसको पूर्ति करने में, उसको प्राप्त करने में। सिंस दिस द पीरियड, जैसे हमारा पेट्रोल होगा तो इस तरह की चीज़ें, सिंस दिस द पीरियड इज़ द मस्ट मोर आर द ह्यूमन लाइफ स्पैन, और जो ये जो पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ह्यूमन लाइफ के चक्र में। जो रिसोर्सेज आर कंसिडर द रिन्यूएबल, जो काफ़ी मात्रा में जो नॉन रिन्यूएबल जो चीज़ यूज करती है वो ज़्यादा हमारे जो ह्यूमन लाइफ के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारा कोयल हो गया, कोयला होगा, हमारा पेट्रोलियम होगा, नेचुरल गैस होगी, ये सब एग्जाम्पल होगा हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इसके दौरान भी पूछ सकते हैं पेपर में, तो आप उसको अच्छे से याद कीजिए। स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, मतलब वो एक तरह से एक स्टॉक होता है, मतलब एक इतने मात्रा में चीज़ें होती है तो जो कि हमारी यूज़ के लिए काफ़ी सफिशेंट होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारा जो बंटवारा है हमारे जो प्राकृतिक स्रोतों का, तो वो डिपेंड होता है अपॉन द नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर कि किस तरह से उनकी वो संरचना है, किस तरह से वो बने हुए हैं, जो हमारा टेरेंस है, किस तरह से हमारा उसका भूभाग है, उसकी ज़मीन है, या किस टाइप का एरिया है वो, या क्लाइमेट किस तरह का मौसम है, एल्टीट्यूड किस तरह की हाइट है, तो वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। कि जैसे हमारे आप कह सकते हो कि हम ज़मीन पर क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, मैदानी एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी एरिया पे जो चीज़ें मिलती है तो उसी हिसाब से हमें जो मतलब मैदानी एरिया पे नहीं मिलती, पठारी एरिया पे हमें काफ़ी खादान मिलता है, लोहे मिलता है, पेट्रोल वगैरह मिलता है, लेकिन और जगह नहीं मिलता। तो ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया वाइज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज अनइक्वल होता है कि हर तरह का जो रिसोर्सेज होता है हमारे अर्थ पे अलग होता है, क्योंकि जो उसके फैक्टर हमारी पृथ्वी पे वो मोस्टली अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या आता है कि ह्यूमन जो मेड रिसोर्स क्या होते हैं, समटाइम द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम द रिसोर्सेज, समटाइम कुछ समय होता है कि जो प्राकृतिक हमें चीज़ें मिलती है वो तभी रिसोर्सेज बन सकती है या बदल सकती है जब हम वैन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज, हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को ही चेंज कर दें। जिस तरह से हमारे प्राकृतिक रूप से उसको मिला है उसको दूसरे अपने यूज़ के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर दें। जैसे आयरन ओर्स वाज नॉट रिसोर्स, आयरन और तब तक अफेक्ट रिसोर्सेज नहीं बनता अनटिल द पीपल लर्न टू एजेक्ट आयरन फ्रॉम दैट, जब तक एडजेक्ट ना करे मतलब उसको मतलब निकालने की विधि ना जाने कि आयरन और से किस तरह से आयरन निकलता है, तब तक वो हमारा रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पीपल यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, जो लोग होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो भी रिसोर्सेज मिला है उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप बिल्डिंग में, ब्रिज में, पुलों में, रोड में, मशीनरी में या व्हीकल्स में, या उसको आने जाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्हीकल्स होता है, वाहन होता है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। विच आर इज द नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज, टेक्नोलॉजी इज द आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, और जो टेक्नोलॉजी होता है जिसका डेवलपमेंट किया है वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ने ही किया था। जैसे आप सोच सकते हैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं मेंशन कि हाउ देयर स्टॉक में गेट द अफेक्टेड बाय द ओवरयूज, क्या वो
रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होता है क्या वो अफेक्ट होगा यदि हमने उसको ज़्यादा यूज़ किया, तो यस होगा, चाहे वाटर चाहे शोल वगैरह है। फिर सो द पीपल इन द लाइक अस द यूज़ मतलब यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए जो पीपल होते हैं वो हमें एक नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। एंड सेड मोना इन द नोडिंग इन द अंडरस्टैंडिंग द यस सेड द ताजो। इसलिए मोना कहती है कि मोना अपने इस तरह से गर्दन हिलाती है अपने, वो कहती है कि क्या जो ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी भागों में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कह रहे कि हाँ, तो राजू कहते हैं यस। फिर आगे इसमें है कि द मेक द लिस्ट ऑफ द 5, हमें 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बताना, उसकी लिस्ट बतानी है। एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व अराउंड अस, जो हमारे आसपास मिलती है। अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, पीपल कैन इन द मेक इन द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल। जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक अच्छा यूज़ बनाते हैं जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज, उसको और ज़्यादा दूसरे तरह के रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज को बनाने के लिए। व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी, जब वो अपने स्किल को, अपने टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो नए मोर रिसोर्सेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द ह्यूमन बीइंग इज द स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं काफ़ी एक महत्वपूर्ण विशेष रिसोर्सेज होता है। पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्स, पीपल ही अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। द एजुकेशन एंड द हेल्थ हेल्प टू मेकिंग द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसलिए जो एजुकेशन शिक्षा होती है या उसकी जो भी आप कह सकते हो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, वो भी एक तरह से काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना पाता है ह्यूमन को। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी द पीपल इन द स्किल्स सो देट आर द एबल टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब भी जो भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं उसकी क्वालिटीज़ में, उसको जो लोग अपनी स्किल को यूज़ करके, तो उससे हम ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं और उसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। भाई यदि लोगों के पास काफ़ी अच्छी एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी तो वो ज़्यादा अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को डेवलप करेगा। इसमें एक ये दिया हुआ है, डू यू नो कि ह्यूमन रिसोर्सेज द रेफर इनटू द नंबर। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि कितने नंबर है लोगों के, कितनी योग्यता है लोगों की, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है लोगों की, तो वही हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में होता है। दो दे आर द डिफरेंट व्यू द रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ मैन, लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्सेज को कहने में लोगों के अलग अलग व्यूज़ है, अलग अलग विचार हैं। एज अब वन इज़ द कैन नॉट बी नन, लेकिन हम इसके बावजूद भी ये नहीं मना नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकता फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल द वुमेन हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल। कि जो ह्यूमन ही होता है, ह्यूमन की जो कुशलता ही होती है वो ही ट्रांसफ़र करती है जो फिजिकल मटेरियल होगा। जैसे हमारा आयरन और से हमने उसको आयरन में कन्वर्ट कर दिया, तो उस फिजिकल मटेरियल से हमने उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना दिया, उसको आयरन में उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें आता है, इसमें दिया है कि क्रॉप रूइन ड्यू टू डॉट, जो कोई क्रॉप है, जो फसल है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई और किसके कारण, हमारे सूखे के कारण हो गई थी। तो कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन, क्या मैं एक सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, तो दैट इज इट, हाँ मैं एक सोल्यूशन, उसने क्या किया, मैं एक सोल्यूशन मैंने उसने ढूंढा। अब ये कहती है कि इट इज़ ऑल द थैंक्स, ये कहते हैं कि आपका काफ़ी धन्यवाद है टू नॉलेज द एजुकेशन, आपकी जो नॉलेज थी, आपकी जानकारी थी, कुशलता थी, वी कुड फाउंड ए सोल्यूशन, कि हम इसका डॉट का एक सोल्यूशन को ढूंढ चुके हैं। अब इसमें कंजर्विंग द रिसोर्सेज, किस तरह से हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे, तो ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन मेड, तो ये किस तरह से हम इसको कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि वो हमें आगे वाली जो हमारी जनरेशन है उसको वे भी उसको यूज कर सके। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब है, मोना हैड इन द नाइट मेयर सी ड्रीम दैट द ओल्ड द ट्री, जो मोना है वो क्या कर रही है, सपना देख रही थी, तो उसके ड्रीम में आया कि जो वाटर पानी है अर्थ पर है डाइड, बिल्कुल सूख गया है। द ओल्ड ऑफ द ट्री कट, सारे पेड़ भी कट हो गए हैं। देयर वाज द नो शेड, कोई भी छाया नहीं है। एंड नथिंग ईट द टूडे, कोई भी हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। पीपल वर द सफरिंग, पीपल सफ़र कर रहे हैं। एंड द रोमिंग, इधर उधर घूम रहे हैं। डिस्परेटरी लुकिंग फॉर द फूड, और मतलब खाने के लिए, और शेडेड, और अपने आवास के लिए। तो ये देखो ये किस तरह से कर रही है, ये सपना देख रहे हैं, तो इसमें इसको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर इसमें आ गया कि सो टोल्ड हर द मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपनी मम्मी से बताती हैं कि उसके अपने सपने के बारे में। तो अम्मा कहता दिस रिलाई हैपन, अम्मा क्या तुम इसका आंसर दे सकती हो, सी सेड, वो सियाक उससे पूछते हैं। यस, अम्मा कहती है हाँ मैं तुम्हारा आंसर दे सकती है। इफ़ वी आर नॉट द केयरफुली दैन
इफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, यदि हमने अपने रिन्यूएबल रिसोर्स को ठीक तरह सावधानीपूर्वक से यूज़ नहीं किया तो कैन द बिकम वेरी द स्केयर, वो काफ़ी कमी हो जाएगी उन चीज़ों की, एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन बी द ए डेफिनेटली गेट द एग्जॉस्टेड। इसलिए क्या हो जाएगा कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है वो बिल्कुल ही डेफिनेट निश्चित रूप से ही वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो राजू पूछता है, तो लोट रिप्लाई अम्मा, अम्मा कहती है बहुत सारा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उसका ठीक तरह से यूज कर सकते हैं। अब हमारा इसमें है कि यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज काफ़ी सावधानी पूर्वक, एंड गिविंग दैम टाइम, और उनको टाइम देते हैं अपने रिसोर्सेज को ताकि वो कवर हो सके, ताकि हमें पूरी तरह से दोबारा वो मिल सके, तो उसी को हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब रिसोर्सेज को उसको बचा कर रखना कह सकते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्स, जब हम बैलेंस बना के चलते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार और उसी के अनुसार अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड आल्सो द कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड द ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब हम उसको कुछ कंजर्व करके कुछ बचा कर रख सकते हैं अपनी जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उनके लिए बचा कर रखते हैं रिसोर्सेज को, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें तो कहती है केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्स, जब हम सावधानीपूर्वक यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को, सो दैट द बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी आवश्यकता है उसके साथ साथ ऑफ द परसेंट, जो परसेंट में रिक्वायरमेंट उसके साथ साथ भी हम बचा कर रखते हैं, एंड आल्सो टेक केयर फॉर द फ्यूचर, टेक्स द केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब हम अपनी जो प्रेजेंट की आवश्यकता को यूज़ करने के बावजूद जो चीज़ों को बचा कर रखते हैं रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर के लिए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर द मैनी वे ऑफ द कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि हम कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। ईच द पर्सन कैन द कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, यदि सभी लोग कंजप्श कर मतलब अपनी जो उपभोग करने की क्षमता उसको कम करे, रिसाइकलिंग कर, जो भी रिसोर्सेज को उसको रिसाइकल करे, उससे दोबारा एक तरह से बनाए हुए ख़त्म हो जाए वाटर, फिर उसको दोबारा हमने उसको क्लीन करके हमने दोबारा उसको सही बना दिया, पीने योग्य बना दिया, तो रिसाइकल रीयूजिंग करके थिंकों को चीज़ों को दोबारा यूज करके, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा कंजर्व हो सकता है रिसोर्स को। अल्टीमेटली इट मेक्स द डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर द लाइफ द लिंक, इसलिए ये एक डिफरेंस होता है क्योंकि हमारी लाइफ क्या होती है, सभी एक दूसरे से लिंक होती है, सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। द चिल्ड्रन, जो रात में बच्चे क्या होते थे, एंड देयर जो फ्रेंड है मेक पैकेट बनाते हैं, शॉपिंग बैग जो भी हम शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लॉथ जो हम कपड़े फेंक देते हैं पुराने कपड़ों से, बास्केट बनाते बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव ए द फ्यू, हम उन लोगों को ये चीज़ें देंगे, टू एवरी फैमिली वी जिन्हें हम जानते हैं, तो मोना कहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ द फॉर ए वेरी द गुड कोशिश, यही सबसे बड़ा अच्छा एक कारण लोगों को समझाने के लिए ताकि इन रिसोर्स को यूज किया जाए। सैड मुस्तफ़ा ने बोला, टू सेव आर द रिसोर्स एंड कीप आर द अर्थ अलाइव, ताकि हम अपने रिसोर्स को बचा सके और अपनी पृथ्वी को जीवित रख सके, उस पर जीवन रख सके या उस पर जीवित रह सके, ताकि अपने रिसोर्स को बचा के नई जनरेशन के लिए यूज कर सकें। आई एम गोइंग टू वेरी द केयरफुली नोट टू वेस्ट पेपर सेट, जैसी ने बोला कि मैं भी काफ़ी सावधानी सतर्क रहूँगी ताकि मेरे जो पेपर है वो काफ़ी मतलब वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। मैनी द ट्री आर द कट डाउन टू द मेक पेपर सी एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ों को काट कर ही पेपर को बनाया जाता है वो एक्सप्लेन करते हैं। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट द वेस्टेड इन द माई हाउस, मैं भी सतर्क रहूँगा कि हमारी जो बिजली है वेस्ट ना हो हमारे घरों में। साउथ मुस्तफ़ा ने काफ़ी चिल्ला कर जोर से बोला। इलेक्ट्रिसिटी कम द फॉर्म द वाटर एंड द कोयल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो बनती है वो हमारे पानी से और कोयले से बनती है। आई विल मेक द श्योर दैट द वाटर इज़ द नॉट वेस्टेड, मैं भी ध्यान रखूँगा पानी को ज़्यादा ख़राब ना हो हमारे घरों में। तो आशा भी बोलती है, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर इज़ द प्रीसियस, क्योंकि काफ़ी वो कीमती होती है। टुगेदर वी कैन द मेक द डिफरेंट, हम इसमें कोई एक सारे मिलकर एक चेंजेस ला सकते हैं। द साउथ द चिल्ड्रन ने बोला, बच्चों ने बोला। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें होती है। मोना राजू एंड द देयर द फ्रेंड डिड व्हाट अबाउट यू, ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बनाई है इन्होंने, मोना ने, राजू ने और उसके फ्रेंडों ने। तो व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में क्या कहेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन द कंजर्विंग रिसोर्स, आप किस तरह से अपने रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व करेंगे। तो फ्यूचर ऑफ ऑल प्लानट, हमारा जो प्लानट्स का फ्यूचर क्या होगा,
इट इज़ द पीपल लिंक, कि हम उसको लिंक करें लोगों के साथ, उनकी एबिलिटी के साथ, ताकि हम उन मेंटेन रख सकें या उसको बचा कर रख सकें, और ताकि वो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्रोवाइडर है, वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। देयर इज़ द आर इन द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर, हमें अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को करके। तो ऑल द यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, हमें पता है जो भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल कर सकें, मतलब दूसरी पीढ़ी के लिए उसको बचा कर रख सकें। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इन द कंजर्व, जो भी विभिन्नता होती है हमारी लाइफ की जो अर्थ पर, उसको भी कंजर्व कर सकें। डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ द मिनिमाइज, और जो भी हमारे नेचुरल एनवायरमेंट का जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है तो उसको भी कम से कम करें। सम द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या हमारे सिद्धांत हो सकता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकें। तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए जो भी हमारी लाइफ की फॉर्म्स होती हैं। इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है। कंजर्व करना है अर्थ को ए वर्टैलिटी और डाइवर्सिटी। फिर मिनिमाइज करना है हम डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो भी खाली हो रहा है हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम करना है। चेंज करना है जो हमारी व्यक्तिगत एटीट्यूड है या प्रैक्टिस है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि हम उसके लिए एक प्लस पॉइंट रख सकें। अब इनेबल द कम्युनिटी टू केयर इन द देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें कम्युनिटी समुदाय में ये चीज़ें को फैलाना चाहिए, और ताकि वो सावधानी रख सके अपने एनवायरनमेंट को। अभी चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपको अगले चैप्टर में इसके सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, इसके बाद फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से एक वीडियो में आपको मतलब चैप्टर मिलेगा और दूसरे में आपको उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी ताकि आपको इसी वीडियो में वो याद हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।